सूरज सूरज सिर्फ एक जलती हुई आग नहीं, ये आज भी एक जिंदा आतिशी महलूक का घर है। ये जमीन कभी ऐसी जमीन थी ही नहीं जैसी हमें आज नजर आती है। ये चांद, जुपिटर, मार्स, सूरज, ये सब एक आग के गोले के टुकड़े हैं। ये जमीन राख ही राख थी, इसे एक रूह ने जिंदगी दी थी। हमारे जमीन के अलावा और भी बहुत सी जमीनें हैं जहां आदम आ चुके हैं। बहुत से सियारे हैं, कहीं तो क़यामत आ चुकी और कहीं ऑक्सीजन को रोक दिया गया और कहीं आज भी जिंदगी मौजूद है। सूरज पर महलूक आज भी मौजूद है, एक आतिशी महलूक। मगर ये सब कुछ जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये सूरज, चांद, जुपिटर, मार्स, जमीन, ये सब कैसे वजूद में आए। सबसे पहले जब इस दुनिया पर तारे सियारे नहीं थे तो यहाँ क्या था जिससे ये सब कुछ वजूद में आया। कुरे अर्ज में एक आग का गोला था जिसे हुक्म हुआ था ठंडा हो जा। जब वो ठंडा हुआ तो उसके टुकड़े पूरी फिजा में बिखर गए, जिससे जुपिटर, मार्स, चांद, सूरज, जमीन, ये सब वजूद में आए और तारे सियारे भी वजूद में आए। मगर बात ये है कि ये जमीन कभी गोल थी ही नहीं, ये जमीन एक राख ही राख थी। फिर इसमें एक जमादी रूह भेजी गई। जो जमादी रूह इसमें आई तो ये गोल जमीन बन गई, यानी कि ये गोल शक्ल इख्तियार कर गई। ये जो जमादी रूह होती है ये पत्थरों में पाई जाती है, इसमें कोई हिलने जुलने की ताकत नहीं होती। मगर सूरज उसी आग के गोले का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आज भी इस दुनिया पर मौजूद है। इस पर एक आतिशी महलूक रहती है, यानी कि जो आग से बनी है। पिछली वीडियो में बताया था कि मरीख पर भी महलूक मौजूद है। तो बहुत से लोगों ने सवाल किए, क्या दूसरे जमीनों पर जो आदम आए थे, दूसरे सियारों पर आए थे, क्या वो भी जन्नत से निकाले गए थे? क्या वो भी जन्नत की मिट्टी से बनाए गए थे? नहीं। जो दूसरे सियारों पर आदम आए थे उनको उनकी ही जमीन की मिट्टी के मुताबिक बनाया गया था, यानी कि जो हमारे आदम थे वो ही जन्नत की मिट्टी से बनाए गए थे और जन्नत से निकाले गए थे। मगर हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो पहले आदम इस जमीन पर आ चुके थे वो इसी जमीन की मिट्टी से बनाए गए थे। जैसे कि मार्स या जुपिटर हैं, वहां भी उन्हीं की जमीन से उनको बनाया गया था। मार्स पर जो आज भी महलूक मौजूद है वो अपने आदम के तौर तरीके से इबादत करती है, और जो जुपिटर यानी मुश्तरी पर जो कौमें आ चुकी हैं वो भी अपने आदम के तौर तरीके से इबादत करती थी। मगर अब वहां क़यामत आ चुकी है। मगर सोचने की बात तो ये है कि जुपिटर यानी कि मुश्तरी के चांद पर, जिसका नाम यूरोपा है, उसके ऊपर एक पूरी बर्फ की तह है, उसके नीचे एक पूरा समुद्र मौजूद है। इतना बड़ा समुद्र कि जमीन के तमाम समुद्रों को मिलाया जाए फिर भी वो बड़ा है। तो जरा सा सोचें, अगर वो पूरा समुद्र मौजूद है, क्या उसके अंदर कोई महलूक मौजूद नहीं होगी? ये हमारी सोच की कमी होगी। इसीलिए जुपिटर इतना बड़ा है कि जमीनें यानी कि जिस पर हम रहते हैं, अर्थ, 1310 अर्थ उसमें समा जाए, इतना बड़ा जुपिटर है। क्या ये खुदा ने बेमकसद चीजें बनाई? क्या ये सिर्फ हलापुर करने के लिए थी? नहीं, खुदा ने हर चीज का कोई ना कोई मकसद बनाया। लोग कहते हैं कि मरीख और दूसरे सियारों पर ऐसी कोई कौमें मौजूद ना थी और ना है, क्योंकि हमें कोई सबूत नहीं मिला। हमारी साइंस ने आज तक हमें कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन जो नामुमकिन होता है वहाँ ही हकीकत कुछ छुपी होती है। हमारी साइंस, जिसे हम समझते हैं कि ये बहुत एडवांस है, ये भी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारी ज़मीन पर बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ तक नहीं पहुँच सकी। जैसे कि अंटार्कटिका के अंदर आज भी बर्फानी महलूक मौजूद है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। हिमालय के पहाड़ों के पीछे आज भी बर्फानी इंसान मौजूद हैं, ये वहाँ तक नहीं पहुँच सके। यजूज मजूज, जिसका हमें 100% यकीन है कि वो इस ज़मीन पर है, हमारी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। जंगलों में ऐसे कबीले आज भी मौजूद हैं जिनकी जुबान, तौर तरीके और उन्हें दरियाफ्त नहीं कर सके। ये समुद्र को पूरा तलाश नहीं कर सके, पूरा दरियाफ्त नहीं कर सके, और ये मरीख पर, ये सूरज पर जाकर दूसरे आदम की कौमों से क्या मुकाबला करेगी? अगर हमारे साइंसदान मरीख तक पहुंच भी जाएं तो उनकी गिरफ्त से, उनकी कैद से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत एडवांस हैं। वो इस ज़मीन से कई इंसानों को बतौर तजर्बा अपने साथ ले गए। हमारे साइंसदानों ने आज तक उनकी महलूक को पकड़ के इस ज़मीन पर नहीं लाया,
اس لیے ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ مگر سوال تو اب یہ ہے کہ کچھ سیاروں پر قیامت آ چکی اور کچھ پر مخلوقیں اب بھی موجود ہیں، تو کیا یہ زمین کی قیامت زمین تک محدود ہوگی؟ کیا یہ آخری قیامت نہیں ہوگی؟ نہیں، یہی آخری قیامت ہوگی۔ اس کے اندر تارے، سیارے اور دوسرے مخلوقیں اور نظام شمسی کا پورا نظام اسی قیامت کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہ ہماری زمین کے ساتھ ساتھ پورے عالموں میں بھی آئے گی۔ یہ تمام عالم ختم ہو جائیں گے، یہ نظام شمسی، تارے، سیارے، زمینیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی قیامت کے دائرے میں ہر چیز آ جائے گی جسے ہم ناممکن سمجھتے ہیں، بے مقصد سمجھتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ ہماری سائنس جسے ہم بہت جدید سمجھتے ہیں، وہ آج تک انٹارکٹیکا کے اندر برفانی مخلوق تک نہیں پہنچ سکی، ہمالیہ کے پیچھے انسانوں تک نہیں پہنچ سکی، جنگلوں میں ایسے لوگ جن تک نہیں پہنچ سکی، سمندر کا پورا حصہ تلاش نہیں کر سکی، دریافت نہیں کر سکی، یجوج مجوج کو تلاش نہیں کر سکی، دریافت نہیں کر سکی۔ کیا وہ دوسرے سیاروں پر جا کر دوسری جو ہم سے بہت آگے مخلوقیں ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں گی؟ کیا ان کو تلاش کر سکیں گی؟ یہ کائنات صرف دیکھنے اور سمجھنے کی چیز نہیں، یہ ایک آج بھی زندہ، چلتی ہوئی اور ہر لمحے بدلتی حقیقت ہے۔ اور آج جو ہم جان چکے ہیں یہ حقیقت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایسا ہی سمجھ لیں جیسے سمندر کے اندر ایک قطرہ ہو۔ ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔